मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत खत्म हो जाए, हुसैन होते हुए ये गवारा नहीं कर सकते। मुस्तफा जाने रहमत की बातों को, शरीयत मुस्तफा को कुरान करीम की अंदर तब्दीलियां कर दी जाए, मेरे हुसैन को गवारा ना पड़ा, बल्कि मेरे हुसैन ने कहा मुस्तफा जाने रहमत की अगर शरीयत पे आँच आई तो मैं खुद भी शहीद हो सकता हूँ और अपने अहलो अयाल को भी मैं कटा सकता हूँ। अजीज़ाने मोहतरम, सबसे पहले जो हमारे जहन में बात होती है कि इमाम आली मकाम आखिर करबो बला गए क्यों, उस पे मैं थोड़ी देर आपसे हम कलाम हो लूं और इस बात को मैं साफ कर दूं कि इमाम आली मकाम करबो बला के सरजमीन पे गए क्यों, आखिर लड़ाई करने की बारी क्यों आई, जंग की आखिर नौबत क्यों आई। इमाम आली मकाम अपने रुफका को लेकर के, अपनी बैत को लेकर के, अपने दोस्तों अहबाब को लेकर के आखिर करबो बला के सरजमीन पे क्यों गए। इमाम आली मकाम को क्या जायदाद की कमी थी, इमाम आली मकाम क्या उस वक्त मालो जर के ख्वाहिशमंद थे, इमाम आली मकाम क्या उस वक्त दौलत व कुव्वत के ख्वाहिशमंद थे। हमें पलट के जवाब मिलेगा, इमाम आली मकाम के पास न दौलत की कमी है, इमाम आली मकाम के पास न मालो सरवत की कमी है, इमाम आली मकाम के पास न हुक्मरानी की कमी है। गोया की आले नबी है, नवासे रसूल हैं, किसी चीज को उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, तो आखिर इमाम आली मकाम अपने तमाम खानदान वालों को क्यों कटवा दिया। इमाम आली मकाम तमाम कुंबे के कुंबे को आखिर शहीद क्यों कर दिया, आखिर जामे नोश क्यों फरमा दिया। इमाम आली मकाम ने करबो बला की सरजमीन पे ये जंग क्यों लड़ी, मैं उसी को बताने की कोशिश करूंगा। जो यजीद था आखिर क्या उससे दुश्मनी कोई जमीनों जायदाद की थी, जो यजीद था क्या उससे दुश्मनी कोई मालो सरवत की दुश्मनी थी, जो यजीद था क्या उसे कोई मलकियत की सरजमीन के एतबार से कोई जंग थी। यजीद से इमाम आली मकाम से किसी और बात की जंग नहीं थी, बल्कि इमाम आली मकाम और यजीद के बीच में जो जंग थी वो शरीयत मुस्तफा की जंग थी, वो मजहब इस्लाम की जंग थी। आखिर यजीद से लड़ने की बारी और नौबत क्यों आई। यजीद आखिर चाहता क्या था, क्या सिर्फ हाथ से हाथ मिलाना था। जिस तरीके से हम और आप से मिलते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे से हम मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद हम मुसाफा करते हैं, क्या सिर्फ हाथ में हाथ देना था। इमाम आली मकाम सिर्फ हाथ में हाथ मिलाना होता तो सोच लेते, इमाम आली मकाम सामने बैठ करके कुछ बातें करनी होती तो सोच लेते, लेकिन मेरे प्यारों सिर्फ हाथ से हाथ मिलाने का नाम जंग नहीं था। इमाम आली मकाम हाथ से हाथ मिलाने के लिए करबो बला की सरजमीन पे न गए, न कोई जमीनों जायदाद का जंग था, न कोई मालो सरवत का जंग था, न कोई रुपए पैसे का जंग था, न कोई हाकिम और हुक्मरानों का जंग था, बल्कि इमाम आली मकाम ने करबो बला की सरजमीन पे जो जंग लड़ी है वो शरीयत मुस्तफा के लिए लड़ी है, वो मजहब इस्लाम के लिए लड़ा है। आखिर इमाम आली मकाम से यजीद क्या चाहता था, इमाम आली मकाम से यजीद किस बात में मुखातिब था। यजीद ये चाहता था आज के बाद शरीयत मुस्तफा को बदल करके, आज के बाद मजहब इस्लाम के जो कवानीन है उन कवानीन को बदल करके मेरे कवानीन राइज किए जाए, मेरे शरीयत आज से दुनिया में राइज की जाए। गोया कि वो शरीयत क्या नाफिज करना चाहता था, वो बातें किन बातों पे अमल पैरा होने के लिए लोगों को रग़बत दिलाने की कोशिश कर रहा था। यजीद जानते हैं शराबी था, यजीद ने चाहा कि कुरान मिट जाए और शराब को मैं जायज करार कर दूं। यजीद चाहा कि मैं बेनमाजी हो, लोग बेनमाजी हो जाएं। यजीद चाहता था कि शराब के अड्डों को आम कर दिया जाए, जिना के बाजारों को गर्म कर दिया जाए, फाहिशा औरतों के नजदीक जाना जायज करार दे दिया जाए। यहाँ तक मौरखीन अपने किताबों के अंदर दर्ज फरमाते हैं यजीद चाहता था जिस तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ जब नमला आए थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ आवरी ना हुई थी, उस वक्त का हाल क्या था। उस वक्त का हाल यह था कि जिंदा बेटियों को जमीन के अंदर दरबोर कर दिया जाता था। यजीद चाहता था कि बेटियों को वो मर्तबा जो मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया है उस मर्तबे को खत्म
कर दिया जाए। यजीद चाहता था कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो बेवाओं का मकाम अता किया है उस मकाम को खत्म कर दिया जाए। यानी क्या चाहता था, अगर कोई शौहर इंतकाल कर जाए और उसका अगर बेटा जवान हो तो बेटे के नजदीक मुस्तफा जाने रहमत के आने से कबल माहौल और हाल क्या था, वो बेटा अपने माँ से शादी कर लिया करता था। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह। वो बेटा अपने माँ को अपनी बीवी अपनी शरीके हयात बना लिया करता था। यजीद चाहता कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को खत्म कर दिया जाए, मुस्तफा जाने रहमत की बातों को खत्म कर दिया जाए। जो आका इस्लाम ने आकर के उम्मत मुस्लिमा को रुश्द व हिदायत का जाम पिलाया, उस जाम को खत्म कर दिया जाए, उस शरीयत को खत्म कर दिया जाए। इमाम आली मकाम से मेरे अजीजों किसी और बात की दुश्मनी नहीं थी, किसी और चीज की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दुश्मनी दरअसल यही थी कि शरीयत मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए, मुराद मुस्तकीम को खत्म कर दिया जाए, कुरान करीम को खत्म कर दिया जाए। जो बातें मुस्तफा जाने रहमत लेके आए उन बातों को खत्म करके आज से मेरे हवाले से लोग बातें करें, मुस्तफा जाने रहमत के एतबार से लोग दुनिया में शरोशार न हो, बल्कि मेरे नाम से दुनिया वाले जाने यजीद मेरा आका था, लोग ये जाने यजीद मेरा मौला था, लोग ये जाने यजीद हमारा हाकिम था, और जो कयामत तक लोग पैदा हो सब यही जाने कि यजीद ही उनका हाकिम है। लेकिन ये हो नहीं सकता, लेकिन हुसैन के रहते हुए ये हो नहीं सकता। इसी बात पे तो जंग थी, इसी बात पे तो लड़ाई थी, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत खत्म हो जाए। हुसैन होते हुए ये गवारा नहीं कर सकते, मुस्तफा जाने रहमत की बातों को, शरीयत मुस्तफा को कुरान करीम की अंदर तब्दीलियां कर दी जाए। मेरे हुसैन को गवारा ना पड़ा, बल्कि मेरे हुसैन ने कहा मुस्तफा जाने रहमत की अगर शरीयत पे आँच आई तो मैं खुद भी शहीद हो सकता हूँ और अपने अहलो अयाल को भी मैं कटा सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब कादरी जिक्र शहदाने करबो वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।